हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस पुराने फ्रॉक से एक ड्रेस बनाना बताएंगे जो कि एक छोटे बेबी की होगी। ड्रेस का मेज़रमेंट अकॉर्डिंग टू ऑल साइज़ बताऊंगी मैं। और इस ड्रेस में ऊपर एक क्रॉप टॉप होगा और नीचे एक प्लाजो होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इस फ्रॉक से ये बेल्ट सी थी उसको हटा दिया है और इसको पलटकर उल्टा कर लिया है। फ्रॉक को उल्टा करने के बाद सबसे पहले हमें इसके बॉटम की कटिंग करनी है, जिसके लिए हमें इसको 4 फोल्ड में बिछा लेना है। यानी कि ये फ्रॉक डबल फोल्ड में था, इसको एक बार और फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड हो चुका है। ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे और सबसे पहले ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ का निशान आपको 1 इंच बेल्ट का माइनस करके लगाना है। जैसे कि आप मेरी तैयार लेंथ यहाँ पे मतलब जिस बेबी के लिए मैं बना रही थी उसकी तैयार लेंथ 18 इंच थी, तो मैंने यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगाया था। और उसके बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमारे ऊपर की सिलाई में जाएगा और नीचे मोड़ने में भी जाएगा। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें हिप का 4th लेना है। जैसे कि यहाँ पे हिप का 4th 7 इंच आया था और यहाँ पे निशान लगाना है बेल्ट का और 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है, यानी कि ये हो गया 8 इंच पे। और इसके बाद जब आप क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे वो आपको इस 8 इंच में भी 1 इंच ऐड करके लगाना है, यानी कि ये निशान लगेगा हमारा 9 इंच पे। और यहाँ पे हमें इसकी 1 इंच के ऐसे करते हुए गोलाई दे देनी है। और यहाँ से हमें 2 इंच पे ऐसे आसन की गोलाई देनी है। और इसके बाद नीचे से आप जितना भी खुला रखना चाहे आप रख सकते हैं और ऐसे निशान लगा देना है और इसको थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। ध्यान रखना आपको आसन की गोलाई 1 इंच पे लगनी, लेकिन जो क्रोच एरिया के बाहर वाला हिस्सा है ये मैंने 2 इंच पे कट किया है। अब ये कटिंग हो चुकी है इस प्लाजो की, जो कि मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जॉइंट वगैरह करना है। बेल्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, जो कि मैंने बाद में कट की थी। उसकी चौड़ाई आपको 3 इंच रखनी है और लंबाई आपको उतनी रखनी जितनी आपकी इस प्लाजो की कमर है। अब बारी आती है इसके टॉप को रेडी करने के लिए, जिसके लिए हमें फ्रॉक का टॉप पार्ट चाहिए। और इसमें हमें इसी तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जिसके बाद हमें पूरी टॉप की लेंथ हमारी जितनी है उसमें से हमें जो शोल्डर की स्ट्रिप होगी उसका हमें 4 इंच हटा देना है। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप उसका नेक समझ लो कि जितने इंच का नेक रखना है उसको हटा के और इसकी लंबाई रखनी है। और चौड़ाई आपको चेस्ट का 4th पार्ट करके यहाँ पे निशान लगाना है और इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसे कि मेरी यहाँ पूरी लेंथ 14 इंच थी, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच हटा के और 10 इंच की ये कट की थी। चेस्ट के मार्क की बताऊँ तो जैसे कि हमारी चेस्ट 24 इंच थी, तो हमें उसका 4th पार्ट लेना था जो कि 6 इंच होता है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने 7 इंच पे निशान लगाया था। और ये कपड़ा 4 फोल्ड है। इस तरीके से आपको फिर इसकी कटिंग कर देनी है, जो कि कटिंग करने के बाद ऐसा दिख रहा था कुछ। ये सिंपल रेक्टेंगुलर शेप होगा, इसके ऊपर स्ट्रिप लगेगी और ऊपर प्लेट बनाते हुए हम इस पे डिज़ाइन करेंगे जो आपको स्टिचिंग के पार्ट में दिखेगा। अब बारी आती है प्लाजो की स्टिचिंग करने की, जिसके लिए पहले हमें इसके आसन को जॉइंट करना है। जिसके लिए हमें दोनों पार्ट को ऐसे रख के और इधर इधर सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है, जिसके बाद हमें इसको इस तरीके से खोलना है और इसके नीचे से पार्ट को बॉटम को ऐसे मोड़ देना है। बॉटम भी मुड़ चुका है। उसके बाद में हमें इसके यहाँ पे सिलाई लगानी है। और अगर आप चाहो तो फ्रंट पे ऐसे 5 इंच की प्लेट्स डाल सकते हैं, जो कि थोड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि हमारा क्रॉप टॉप है और प्लाजो का ऊपर का भाग दिखेगा तो ये थोड़ी लुक देती है, इसलिए मैंने डाल दी थी। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी मेरे पास थोड़ा कपड़ा भी एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ लगा दी थी। ये प्लेट्स डालने के बाद हमें इसके ऊपर इलास्टिक ऐड करना है, जिसके लिए पहले हमें पट्टी वो जो 3 इंच वाली मैंने कहा था आपको कट करनी है, उसको इस पे उल्टा रखते हुए ऐसे अटैच करके और फिर उसको सीधा करके और एक बेल्ट की तरह बना के और इसमें ऐड कर देना है।
बेल्ट में मैंने आगे की तरफ बुकरम लगाई है और पीछे की तरफ इलास्टिक लगाई है, यानी आप आगे का पार्ट कट करके और पीछे की बेल्ट के लिए रबड़ कट करके इलास्टिक, और उसमें दोनों को जॉइंट करके आप इस तरीके से लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से आपको लगा लेनी है, जो कि लगने के बाद हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। देखिए आप, ये प्लेट्स सामने से अच्छी लग रही है और ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ये थोड़ा प्रेस करने के बाद और सेट होगा। अब इसके टॉप की स्टिचिंग करनी है, जिसके लिए हमें दोनों पार्ट को ले लेना है और इसमें ऊपर की साइड आपको 1 इंच की ऐसे पट्टी लेनी है और उसको अटैच करके अंदर की तरफ मोड़ देना है। और अब हम शोल्डर की स्ट्रिप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली थी, जिसको हमें उल्टी करके और उस पर स्टिचिंग करनी है 1.5 इंच की, यानी कि 1.5। आपको ऐसे रख के इसको और इसको सीधी सीलना है और इसको सीधा करके पलट के फिर उसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल के और इसको एक डिज़ाइन के साथ इसकी एक स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वैसे वैसे करना। देखिए इसकी स्ट्रिप ये रेडी हो चुकी है शोल्डर वाली। इसमें दोनों साइड मैंने थोड़ा थोड़ा ये प्लेट्स नहीं डाली थी, ताकि जब हमें स्टिचिंग में जाएगी तो ये सही रहेगी। ये दोनों रेडी हो चुकी है। अब हमें एक पार्ट लेना है, जो हमने 2 कट किए थे उनमें से सीधा रखना है और इन दोनों को इस तरीके से रख देना है। इसके बीच की लेंथ 7 इंच थी। अगर आपको छोटा रखना है तो आप 5 इंच 6 इंच कितने पे भी रख सकते हैं। अब इस पर एक पट्टी रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद हमें इसे तरीके से पलट लेना है। ये पूरे कपड़े में इतनी हो रही थी ना कि बहुत मुश्किल से ये सेट हुआ है, और ऊपर से ये कपड़ा भी थोड़ा, इसका धागा निकल रहा था बार बार। ये स्टिच लग चुकी है, जिसके बाद हमें दूसरी तरफ ऐड करना है इसको। वही सेम तरीका, उसको सीधा रखना है और इन दोनों को इस तरीके से रख के और इस पर हमें एक पट्टी रखनी है। आप नाप लेना, जितना आपको गला चाहिए था उतना ही ये है। जैसे कि मैंने 8 इंच बताया था, तो मतलब 4 इंच बताया था, लेकिन जब दोनों साइड फ्रंट और बैक होगा तो वो 8 इंच हो जाएगा। अगर आपको नेक 5 इंच पे रखना है तो आप 10 इंच ले लेना। अब इस तरीके से हमें वही 2 इंच की पट्टी लेते हुए इसको अटैच करना है। इस कपड़े में धागे बहुत निकल रहे थे, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तरीके से नहीं कटी हुई पट्टी, लेकिन ये धागे की वजह से मेरे को इस तरीके से काटनी पड़ी थी। अब कपड़ा देख के ले लेना। अब इसको पलट के और उसी तरीके से ही स्टिच कर देना है। इधर पीछे की तरफ मैंने एक इलास्टिक डाल दी थी, ताकि ये कंप्लीट तरीके से फिट रह सके, वरना हमारी अगर थोड़ी लूज़ होती टॉप तो वो आगे की तरफ झुक जाती है। इसलिए हमें पीछे की तरफ ऐसे इलास्टिक डाल देना। अगर आप डोरी डालना चाहते हो तो आप डोरी भी डाल सकते हो, तो बीच में से आपको थोड़ा सा होल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने इलास्टिक ही डाल दी थी।
अब लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है, इसका फ्रंट पार्ट ऐसे लेना है और उसके बाद हमें इसी चौड़ाई का एक कपड़ा लेना है जिसको आगे से तरीके से मोड़ के इसके ऊपर रख के पहले तो इसको सिलाई लगा देनी है। कपड़ा उल्टा रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा होना चाहिए। ये अपनी ड्रेस के लिए एक्साइटेड थे इसलिए देखने आ रही थी बार बार। अब इस फैब्रिक को रख के और अपनी साइड करके हमें प्लेट्स डालनी है जो कि हमारे फ्रंट पे डिज़ाइन होगा। अब धीरे धीरे करके आपको प्लेट्स डालती जानी है। प्लेट्स 1-1 इंच पे होनी चाहिए। अब इस तरीके से आपको पूरी प्लेट्स डाल के और सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें इसके फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग आपको वही 1-1 इंच पे कर देनी है और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और नीचे आपको उसी तरीके से ये पट्टी अटैच करके और एक फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट कर लेना है। जिसके बाद हमारे ये प्लाजो है। ये इसकी टॉप थी जो हमने अभी रेडी की थी। सो ये ड्रेस थी जो हमने एक फ्रॉक से बनाई थी। ऐसे ही आप और भी ड्रेसेस बना सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब द चैनल।